प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो। ये सुंदर समय प्रभु फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया है। हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर फिर एक बार आज हमारे मध्य में स्वर्ग के अपने सिंहासन को छोड़कर स्वर्ग की भेद की बातों को करने हमारे मध्य में आया है। आमेन। सी आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, राइट। हम परमेश्वर से सुनते हैं, उसको अध्ययन और मनन करते हैं और फिर अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए, इस संदेश के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है, बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई गई है और मैं परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो उसने हमारे जीवनों पर प्रकट की है। हालेलुया। आमीन। ये समय है प्रियो कि फिर एक बार आज हम परमेश्वर की वाणी को सुने, उसकी वाणी को सुनकर आशीषित हो सके। आमीन। और मेरा विश्वास है आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हैं और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 84 उसके 5 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे, 4 से लेकर इनफैक्ट 12 वचन पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 84 वर्सेस 4 to 12, भजन संहिता 84 उसके 4 से लेकर 12 वचन। भजन संहिता 84 उसके 4 से लेकर 12 वचन। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन के परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर है हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन अद्भुत है, वचन सोने और कुंदन से बहुत अधिक मूल्यवान है। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में टिका हुआ है, बना हुआ है, तो हमेशा आपका हृदय आनंदित रहेगा और आप यहोवा की स्तुति में पाए जाएंगे। आमीन। और मैं आपको बताऊं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति में उपस्थित रहने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू प्रेज एंड वर्शिप गॉड। You know, it's great honor and privilege to thank him for the things which he had done in our lives. Amen. बहुत ही आदर और महिमा की बात है कि हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद दें और उसके भवन में बने रहकर उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें। 5वां वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। आमीन। आज परमेश्वर मुझे और आपको धन्य कहता है क्योंकि उसने हमें शक्ति, सामर्थ, बल, अधिकार, विश्वास के साथ भर कर रखा है। और वचन कहता है जो तुझसे शक्ति पाता है और शक्ति पाकर रुकता नहीं है, पर वचन कहता है जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं, जो उस मार्ग को तैयार करने के लिए संसार के उन अन्य लोगों तक सुसमाचार पहुंचाकर उनको भी सियोन के सड़क पर लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर के वो अद्भुत वचन है जो हमारे जीवनों को बदलने का काम करते हैं। इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर अन्य जातियों को पहुंचाएं। हालेलुया। कैसे पहुंचाएंगे? वचनों के द्वारा, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा और जीवन की गवाहियों के द्वारा। आमीन। आगे वचन कहता है वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं,
फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष बनाती है। अद्भुत वचन है, अंडरलाइन कर लीजिए। वे रोने की तराई में, जब आप दुख के समय में होते हैं, जब आप कठिन समय में होते हो, उस समय आप पीछे नहीं हटते हो, लेकिन आप उस कठिन समय में भी परमेश्वर के उपस्थिति में स्थिरता में खड़े रहते हैं। अर्थात आप परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो आपके जीवन में बरसात की आने वाली अगली सृष्टि में आपके लिए वृष्टि में आशीष ही आशीष उपजाने पाए। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द वैली ऑफ डार्कनेस, अगर आप अंधकार की तराई में हैं, सो आप यहाँ से भागते नहीं हैं, परंतु आप वहां विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहते हैं। वचन कहता है उस रोने की परिस्थिति में, उस रोने की तराई में आप पीछे ना हटते हुए उसका सोता बन जाते हैं। आमीन। और फिर वचन कहता है परमेश्वर अपने समय में इस वृष्टि करेगा और ये जमीन एक बड़ी उपजाऊ जमीन बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, अपनी विकट परिस्थितियों में भागना नहीं, स्थिरता से खड़े रहना। परमेश्वर आपको ऊंचाई के स्थानों पर जरूर लेकर जाएगा। आमीन। 7 वचन कहता है जब आप उस रोने की तराई में होते हैं ना, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े हो जाते हैं, तो वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। जो कठिन परिस्थिति में स्थिरता अर्थात विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहेंगे, वे परमेश्वर के उस सही सियोन की सड़क पर पाए जाएंगे। अर्थात वे परमेश्वर के मार्ग में, उस सियोन में, उस नए यरूशलेम में, जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए घरों को तैयार किया, आप उस आशीष का भाग बन जाएंगे। आमीन। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। प्रार्थना सुना कैसे जाता है? कानों से जाता है। हालेलुया। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि यीशु नासरी की कब्र खाली है। His tomb is empty. हालेलुया। I serve the Lord whose tomb is empty. हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसकी कब्र खाली है, वो जिंदा है। और इसीलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो कानों से सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आगे का वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। मैंने आपको अभी कहा था विश्वास की ढाल, जब हम परमेश्वर स्वयं हमारे विश्वास की ढाल बन जाता है, लेकिन वो चाहता है हम स्थिरता में खड़े रहे, क्योंकि उसने कहा है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना, और वो ढाल और कोई नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है मैं परमेश्वर की देवड़ी पर, उसके पांव में, उसके मंदिर की सीढ़ी पर पड़ा रहूं। हालेलुया। दुष्टों के डेरों में आपको अय्याशी मिलेगी, दुष्टों के डेरे में आपको इस संसार का शायद सारा दुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वचन कहता है, वचन का लिखने वाला दाऊद कहता है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। चॉइस इज योर। यू वांट टू बी इन द वर्ल्ड और यू वांट टू बी इन द वर्ड। हालेलुया। आप संसार में रहना चाहते हैं या आप परमेश्वर की देवड़ी पर, उसके चरणों में बने रहना चाहते हैं? ये चुनाव परमेश्वर मुझे और आपको देता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन। क्या आपकी चाल खरी है? क्या खरी चाल अर्थात जैसी चाल परमेश्वर चाहता है, क्या आप वैसी चाल को चलते हैं? क्या अगर आप वैसी चाल को चलते हैं तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि इस पृथ्वी की और उस स्वर्ग की कोई भी अच्छी वस्तु वो नहीं रख छोड़ेगा, वो सब कुछ आशीष के रूप में आपको और मुझे दे देगा। आमीन। आखिरी वचन कहता है, इस सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। ये वचन हम कई बार कई स्थानों में पढ़ चुके हैं, बहुत जगहों पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। कि
कंप्लीट ट्रस्ट ऑफ योर्स इन द लॉर्ड। आमेन। अपने सारे विश्वास को, अपने सारे भरोसे को आप परमेश्वर पर रखना। मनुष्यों पे रखेंगे शायद धोखा खा सकते हैं, पर परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करेंगे और आज के इस आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। तू उनमें से हर एक के साथ उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू पूर्ण कर राजा। जितने लोग वचनों को सुनते हैं उनकी समझ, बुद्धि और ज्ञान को भर दे, तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि जब वे वचन सुने तो उनके मांस और गूदे का वो भाग होने पाए राजा। प्रभु जी शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से, अपने काम के क्षेत्रों से यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। परमेश्वर पिता इस समय हम अपने आप को, अपने लोगों को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। ये समय है जब हम कुछ वचनों को अध्ययन करेंगे। हमने कल कुछ वचन को सुना था, सीखा था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी और मैंने आपको कल कहा था कि मूसा इस पृथ्वी पर का सबसे नम्र और दीन मनुष्य कहलाया गया। पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन सब से बढ़कर ऐसा शब्द आया। अर्थात ये नहीं है कि बाकी लोग नम्र और दीन नहीं थे, लेकिन वचन कहता है उन सब में बढ़कर मूसा नम्र और दीन व्यक्ति था। हालेलुया। और जिस नम्रता के साथ उसने उस लाठी को जमीन पर डाला, उसी नम्रता के साथ उसने उस लाठी को अपने हाथ में लिया। आमीन। जब उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया तो उसमें अभिमान और घमंड प्रवेश नहीं किया। आमीन। क्यों नहीं किया? हो सकता है जैसे हम पर अभिमान और घमंड की आत्माएं हावी होने की कोशिश करती है, उसके जीवन पर भी जरूर लोमड़ियों ने प्रवेश किया होगा। उसके जीवन पर जरूर उन लोमड़ियों ने, शत्रु ने प्रयत्न किया होगा कि वो उसको अभिमान और घमंड से भर सके। परंतु आप जानते हैं नम्रता और दीनता में आप कब बने रहते हैं? जब आपकी आंखें नम्र परमेश्वर की ओर लगी रहती है। हालेलुया। जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं, अरे मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से निर्माण करने के बाद भी इतना नम्र और दीन है, तो हाउ मच मोर आई शुड बी। हालेलुया। कितना अधिक मैंने नम्र और दीन होने की गरज है। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि अभिमान और घमंड ने हमको कहीं ना कहीं घेर लिया है। आमीन। पर ये वचन मुझे कुछ लोगों ने बोला कि पास्टर आप जो वचन प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर हमें हमारे अभिमान और घमंड के एरियाज में फोकस कर रहा था कि आप देखो कि ये जो वचन मैंने तुम्हारे लिए दिया है, किसी और के लिए ये वचन नहीं है। ये वचन आपके और मेरे लिए है प्रियो, कि हम जितने नम्र और दीन बने रहेंगे उतना परमेश्वर हमको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और नम्र और दीन बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ नम्र और दीन नहीं बनना है, आपको संसार के सम्मुख नम्र और दीन बने रहना है। क्योंकि जिनको आप देखते हैं फिजिकल आइज से, अगर आप उनके सामने नम्र और दीन नहीं बने रह सकते हैं तो न दिखने वाले परमेश्वर के सामने असंभव है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्रोध आएगा, शत्रु अपना काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। लेकिन वचन कहता है हमारा स्वभाव शत्रु के समान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन में मुझे और आपको सिखाया गया है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा और मेरा भी स्वभाव हो। हालेलुया। सो हमको परमेश्वर के स्वभाव को स्वीकार करना है, उसको अपनाना है, और परमेश्वर जरूर इसके द्वारा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया।
ईमान। मैंने कल आपको कहा था आज बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज है, जैसे बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारे धर्मी लोग है, भाई है, बहन लोग है, जिनकी शुरुआत तो नम्रता और दीनता के साथ हुई, और क्योंकि वे नम्र और दीन बने थे, परमेश्वर ने भी उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया और उन्हें आशीषों पर आशीष देता चला गया। लेकिन जब फिर एक बार परमेश्वर ने उन्हें अपने जीवन की लाठी को उठाने के लिए कहा तो उन्होंने परमेश्वर को अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपकी कलीसिया, आपका प्रमोशन इतने हो गए हैं कि अब आपके पास उस परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचा है। आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु तूने तो मुझे इतने लोग दिए हैं ना, मुझे इनको संभालना है ना। हम लोगों ने, आज कई लोग हैं जिन्होंने खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए इंटरसेसर्स को अपॉइंट करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम बहुत व्यस्त है सेवकाई में, हम अपने कामकाज में बहुत व्यस्त है, हम अपने स्कूल्स कॉलेजेस में, अपने बिजनेसेस में बहुत व्यस्त है, तो उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। नो, दैट विल नॉट वर्क, आमेन। इट शुड बी योर इंडिविजुअल टाइम विद द लॉर्ड। आपका अपना वैयक्तिक समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना है। अगर आप प्रभु में पढ़ना चाहते हैं, नम्र और दीन बने रहना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग नम्रता और दीनता में बने रहने के बजाय अभिमान और घमंड से भर चुके हैं। आमीन। इस बात पर ज़रूर विचार करना, क्या मैं उस अभिमान और घमंड में कहीं हूँ क्या प्रभु अपने जीवन में? परमेश्वर से क्षमा मांगना, प्रभु आपको ज़रूर क्षमा करेगा। हालेलुया। मैंने आपसे कल कहा था हम गिनती की पुस्तक, उसका वहाँ पर भी लाठी का इस्तेमाल किया गया है, और आज हम गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब लोग गिनती की किताब, उसका 17 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 8, और सब मिलकर एक साथ जोर से पढ़ें। यहाँ पर स्टिक का इस्तेमाल हाई प्रीस्ट या मुख्य याजक को चुनने के लिए किया जाता था। आमीन। लेट अस रीड इट। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बात करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उन सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी या लाठी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। यानी 12 गोत्र थे, 12 घराने थे, उसमें एक लेवी का घराना था। परमेश्वर ने कहा लेवियों में से तू जो छड़ी लेगा उस पर हारून का नाम लिख। 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति का नाम लिखकर छड़ियों पर लिख दिया गया, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, जहां मैं तुमसे मिला करता हूं, रख दे। साक्षी पात्र यानी वाचा का संदूक, जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। उस समय में जो तंबू में रखा जाता था, वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और परमेश्वर महायाजक को वही मिला करता था। आमीन। अब यहाँ पर महायाजक को या हाई प्रीस्ट को चुनने की प्रक्रिया चल रही है, और परमेश्वर मूसा को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तू इस संदूक के पात्र के सामने, साक्षी पात्र अर्थात वाचा के संदूक अर्थात मेरी उपस्थिति के सामने, जहां मैं तुमको मिलता हूं, उसके सामने 12 गोत्रों से, 12 घरानों से एक एक व्यक्ति का नाम लिखकर उसे छड़ी पर रख देना। आमीन। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पात्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, अब ध्यान से सुनेगा, इसको अंडरलाइन कर लेना, 5वां वचन, उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इजराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजराइलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए, अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। हालेलुया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। Isn't it a miracle?
क्या ये चमत्कार नहीं है क्या? एक दिन में एक लकड़ी से, एक लाठी से केवल उसके अंकुर या बीज में से अंकुर नहीं फूटे, लेकिन वचन कहता है बादाम भी लग गए। क्या कभी आपने एक दिन में बादाम के पेड़ से बादाम को उगते हुए देखा है, पकते हुए देखा है? नो, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो लाठी के द्वारा बहुत से चमत्कारों को करना जानता है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है 12 घराने को मूसा ने कहा, 12 घराने को परमेश्वर ने कहा, इसको, इस गोत्र को, इस गोत्र को, 12 गोत्रों को, सबको तू बुला, ताकि कोई ये न कहे कि हमने पार्शलिटी कर दी, या मूसा ने अपने भाई को बना दिया, चाचा को बना दिया, भतीजे को बना दिया, भांजे को बना दिया, क्योंकि वो स्थान पर है, उसके पास अधिकार है, तो वो अपने मन से करता है। भाई कुछ भी होता है। क्यों? मैं आपको इस अध्ययन करके बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी कलीसिया है जिनके लोगों पर सेवकाई की कॉलिंग न होते हुए भी वो विरासत दे रहे हैं। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है, पासबान के बेटे को पासबान बनाया जा रहा है, पासबान की बेटी को अधिकार सौंपे जा रहे हैं। उन पर बुलाहट है या नहीं है, ये कोई भी नहीं देख रहा है, और ये बहुत दुख की बात है। ऐसा करने से हम जाने अनजाने में उस कलीसिया पर श्रापों को ला रहे हैं। पासबान लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बिशप्स लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इस डर से कि मैंने तैयार किया हुआ इतना बड़ा साम्राज्य कहीं मैं खो न दूं, इसलिए वो अपने परिवार के लोगों को उसको सौंप रहे हैं। आमीन। बहुत दुख की बात है, और मेरे इस बात से आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उसको नहीं कह रहा, उसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, बट मैं ऐसे कई पासबानों को जानता हूं, प्रभु के लोगों की, जो इतनी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। वो मलाई कैसे मैं आगे बना के रखूंगा, अपने भविष्य को तैयार नहीं कर रहे हैं कलीसिया के भरोसे पर वो परमेश्वर के राज्य को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपने आप को जांचना। अगर आज इस वचन को कोई परमेश्वर का सेवक सुन रहा है, कोई परमेश्वर के कलीसिया के पासबान, लीडर्स, आराधना के अगुवे सोच रहे हैं, आराधना की अगुवाई अगर मैं कर रहा हूं, तो मेरा जरूरी नहीं है कि मैं अगर आराधना का वर्शिप लीडर हूं, या मैं एक पासबान हूं, तो मैं अपने आने वाले बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को पासबानी सौंप दूंगा। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप कर सुकून से मिट्टी में मिल जाएंगे। आमीन। ये हमको स्मरण रखना है, ये परमेश्वर के राज्य का काम है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर ने मूसा से ये नहीं कहा कि तू तेरे भाई, भतीजे, भांजे को बना दे, वो तो तू कौन क्या करता है तो मैं देख लेता हूं। ना 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 ना, ही सेड 12 गोत्रों से 12 लाठियों को लेकर आओ और मेरी उपस्थिति के सामने रखो। क्या आपने अपने बच्चों को, अपने सन इन लॉ को, अपने डॉटर इन लॉ को, अपने बेटी को, अपने बेटे को सेवकाई सौंपने से पहले क्या उसको आपने परमेश्वर के सामने रखा? क्या समर्पण करना, डेडिकेशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, द कॉल ऑफ गॉड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स इन द मिनिस्ट्री। हालेलुया। क्योंकि हमारा आगे कैसा होगा, इस डर से आप अगर गलत हाथों में बागडोर दे रहे हैं, सो न्याय के दिन परमेश्वर इसका हिसाब आपसे जरूर 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 लेगा। आफ्टर दिस sermon, come on your knees and ask God, आमीन, कि क्या परमेश्वर मैं सही कर रहा हूँ क्या? अपने आने वाली पीढ़ी को ये बात, पीढ़ी अर्थात सिर्फ आपका परिवार नहीं होता, वो आपके असिस्टेंट पास्टर हो सकते हैं, वो आपके आराधना के अगुवे हो, उनके ऊपर कॉलिंग का होना जरूरी है, और कॉलिंग के लिए हमको यहोवा के सामने होना जरूरी होता है। यहाँ पर 12 गोत्रों से 12 लाठियों को लेकर के परमेश्वर कहता है साक्षी पात्र के सामने रख देना, मेरे संदूक के सामने रख देना, और मैं चुनूंगा कि कौन महायाजक होगा जो मेरी उपस्थिति में कल से आया करेगा। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है कि जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, ऐसा लिखा है 5वें वचन में, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको अंडरलाइन करें। जिस पुरुष को तू चुनेगा मूसा, वही बनेगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर की सेवकाई मजाक नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है जो आप और मैं चला रहे हैं। हालेलुया। मेरे बाद मेरा बेटा गल्ले पर बैठ कर बिजनेस को संभालेगा, ये कोई बिजनेस नहीं है। रिमेंबर,
दिस इज द बिजनेस ऑफ सोल विनिंग। हालेलुया। ये आत्माओं को जीतने का बिजनेस है, ये आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ने का कार्य है प्रियो। इसको आप अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। मुझे इस बात को आप तक पहुंचाने का बिल्कुल भी भय नहीं है। शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग अगुवाई में होंगे, बहुत सारे लोग सेवकाई करते होंगे, पासवान होंगे, बिशप्स होंगे, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती है, लेकिन आपकी डिग्री से बढ़कर परमेश्वर का वचन है जो इस समय मेरे द्वारा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। ये मेरा लिखा हुआ वचन नहीं है। आज परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति को ये वचन बता रहा है जिन्होंने अपने सेवकाई की बागडोर को बिना परमेश्वर की अनुमति के, बिना परमेश्वर के कंफर्मेशन के, बिना उस व्यक्ति के बुलाहट के इसको सौंप दिया है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ईमान। कई लोग सोचते हैं हमारे पास 50, 100, 200, 500 चर्चेस, ब्रांचेस है, सो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप परमेश्वर से रिबेल कर रहे हैं, आप परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, या क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां जब आपने लाठी को अपने उठा लिया तो अभिमान और घमंड ने आपको जकड़ लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे इस विषय में बातचीत कर रहा है, घुटनों पर आना, पश्चाताप करना, इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। वचन कहता है 12 लाठियों को परमेश्वर के साक्षी पात्र के वाचा के संदूक के सामने रखा गया, और परमेश्वर कहता है मैं जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। और 6वां वचन आगे कहता है, 8वां वचन आगे कहता है हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पके बादाम भी लग गए। हालेलुया। कच्चे बादाम नहीं लिखा है, पके बादाम लगे हैं। जब आप परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार अपनी सेवकाई को, अपनी आने वाली पीढ़ी अर्थात मूसा की जनरेशन के सेवकाई को, जब आप हारून के जनरेशन को या जोशुआ के जनरेशन को जब आप समर्पण करते हो प्रभु के कहे अनुसार, तो वो मिनिस्ट्री फलित होगी। हालेलुया। उसमें पके हुए बादाम लगेंगे, उसमें फूल लगेंगे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आमीन। देखिए फिर एक बार परमेश्वर ने यहाँ कितना बड़ा चमत्कार किया लाठी के द्वारा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रियो। चाहे आप जहां भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी लाठी को जमीन पर डाल दे। परमेश्वर जरूर 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 आपको उन्नति देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु का वचन याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6वें वचन के दूसरे भाग में कहता है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 6 सेज, याकूब की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर वह दीनों पर अनुग्रह करता है। गॉड रेसिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। आप पहले भाग में हैं या आप दूसरे भाग में हैं, इस वचन को सुनकर भी अगर आप पहले भाग में हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है गॉड रेसिस्ट सच पीपल। रेसिस्ट का अर्थ क्या होता है पता है? धकेल देना। जितना आप हाथ से धकेल सकते हैं ना उसको उतना दूर कर देना। आमीन। लेकिन वचन कहता है वो ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, वो धर्मियों पर अनुग्रह करता है। मीक एंड हम्बल पीपल, नम्र और दीन लोगों पर वो अनुग्रह को उंडेलता है। हालेलुया। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, ही वांट्स ईच वन ऑफ अस टू बी हम्बल बिफोर हिम। वो चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाए रहें। हालेलुया। लेकिन क्या आप जानते हैं आप यहोवा के सामने कब नम्र और दीन हो सकते हैं? जब आप संसार के सामने नम्र और दीन होना सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से बहुत अच्छे से जानता है। आमीन। प्रभु चाहता है आज हम लोगों के सामने नम्र और दीन बने रहे, नो मैटर व्हाट, है ना। इतना कांटों का ताज खुपा गया, कोड़े मारे गए, थूका गया, गाल को नोचा गया, दाढ़ी खींच ली गई, इतनी तकलीफ में भी यीशु नासरी नम्र और दीन बना रहा। बी थैंकफुल टू गॉड, हमारे पर वो परिस्थिति नहीं आई है। आमीन। लेकिन आज आप जिस परिस्थिति में हैं प्रभु चाहता है हमें से हर कोई परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बना रहे, ताकि जब परमेश्वर इस लाठी का इस्तेमाल करे तो बहुत आयत के आश्चर्य कर्म इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमारे द्वारा करे। हालेलुया। अपने अभिमान और घमंड को हमको छोड़ना पड़ेगा प्रियो।
ईमान। परमेश्वर से बुलाहट मांगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखे। ईमान। मेरा विश्वास है आज इस अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे आशीषित किया है। अगर आप उस भाग में हैं जीवन के जहां आपने खुद के बुद्धि से अपने पति पत्नी में एक होकर अगर निर्णय लिया है, लेकिन अगर उस डिसीजन में परमेश्वर का डिसीजन शामिल नहीं है, तो आपका उस डिसीजन को लेना व्यर्थ है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, आमेन। Allow God, because the word of God says in 5th verse, and the staff of the man whom I choose shall sprout. जिसको मैं चुनूंगा वह फलित होगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया, आमेन। बहुत तायत की आशीषों से परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको नवाजे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण आज परमेश्वर को करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस अध्ययन के द्वारा आज फिर एक बार तूने हमें बहुत गहरी बातों को सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु आज इस वचन को सुना है। तूने आज इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को स्मरण दिलाया। हम धन्यवाद देते हैं। अपनी गलतियों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। धन्यवाद देते फिर एक बार वचनों के लिए। यीशु के लहू में अपने आप को रखते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। बड़ी गंभीरता से इन वचनों का मनन और अध्ययन करना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल हम फिर एक बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।